अब देखिए इसमें तो ये अभी तो कंगना को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, एज़ ए फीमेल, ये बहुत बहादुर लेडी है और मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में, कई अपने वीडियोज़ में भी उनको सपोर्ट किया है। क्योंकि एक बहुत सक्सेस जी, पर्सनैलिटी है बॉलीवुड के अंदर, अपने काम के अंदर भी। वो बहुत ऑनेस्ट जी। है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर रहकर हमें अंदर की जानकारी दे पाए। सो जितना मैं जानती हूँ कि आप सुशांत सिंह राजपूत को भी कहीं न कहीं पर्सनली जानती और उसने नाम जी, कमाया तो उसने मुझे सैल्यूट भी किया कि वो भी थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंदा कहाँ से और कहाँ है। मुझे रियली आई रियली प्राउड ऑफ मुझे। लेकिन दुःख इस बात का कि हम एक बहुत बड़े अच्छे और एक अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर को खो गए। एक अनाथ आश्रम खोल के शांति देवी ट्रस्ट के नाम से खोलूंगी और मैं बड़े बुजुर्ग लोगों को वहां पर बुला के मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये मेरा भविष्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाबी और मैं हूँ आपके साथ सोनाली। वेल आजकल बहुत समय से अगर 2020 की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं, जहाँ पर हम लोग हर तरह का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। वेल अ, आज जो स्पेसिफिकली मुझे बात करना है वो है ऑटिज़्म के ऊपर और स्पेशली बॉलीवुड पे अगर फ़ोकस किया जाए क्योंकि सोशल मीडिया खोल लीजिए, दिखाई देगा कि सिंह राजपूत की वजह से बहुत सारा केओस जनरेट हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये नेपोटिज्म की वजह से एक मर्डर था, ये कोई सुसाइड केस नहीं था। तो एक मिस्ट्री जो है क्रिएट हो चुकी है। उसके बावजूद ही एक और पहलू है जो मैं ज़रूर आगे लेके आना चाहूँगी। वो दूसरा पहलू ये है कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो होता है उनको अगर कॉमन लोगों की बात करें तो उनको बहुत लेफ्ट आउट फ़ील कराया जाता है। ऐसे कई सारे मुद्दों पे हम ऑलरेडी बात ज़रूर कर चुके हैं। पर एक दूसरा मुद्दा जिसको मैं दूसरा जो एंगल इस कन्वर्सेशन में देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि एक तरफ बॉलीवुड में नेपोटिज्म और दूसरी तरफ एलजीबीटी कम्युनिटी को आगे लेकर आने वाले बॉलीवुड में नाम कमाने वाले बॉबी जी इस कन्वर्सेशन में जुड़ चुके हैं जो कि कैमरा के उस पार है। सबसे पहले थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सोनाली, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और ये चैनल दिन रात चौगनी तरक्की करे। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनाली। थैंक यू सो मच बॉबी जी। वेल बॉबी जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस समय जो है हम लोग सोशल मीडिया जब भी फरोलते हैं तो सिर्फ यही दिखता है कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कि आपने धर्मा प्रोडक्शन के साथ जो है फ़िल्में कर चुके हो आप। धर्मा प्रोडक्शन पे ही कहीं न कहीं नेपोटिज्म का बहुत बड़ा ब्लॉट लग चुका है। तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर ये जो चीज़ें हैं इन्हें कोई क्लियर आउट नहीं दर्शकों को बता दूं कि बॉबी जी बॉलीवुड की बहुत फेमस फिल्मों में काम कर चुके हैं जैसे अग्निपथ और प्रियंका चोपड़ा के साथ वो काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी फिल्मों में उनका रोल रहा है। तो आई एम श्योर कि जो एक इनर जो थॉट्स चलते हैं या जो एक बॉलीवुड के अंदर चल क्या रहा है, एक बहुत करेक्ट पर्सन होंगे जिनसे हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सोनाली। पहले तो मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी पीपल्स हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जी, देखिए एलजीबीटी कम्युनिटी हाँ कोई अलग नहीं है। ये समाज का एक वो भाग है कि हमारे बिल्कुल, समाज में से ही पनपता है। ठीक है। और बिल्कुल। मुझे आई रियली प्राउड ऑफ माय सेक्सुअलिटी। मुझे बहुत फक्र है अपने आप पे कि मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि कहीं कई बार होता है कि हम अपने काम को जी, लेके और समाज को लेके, परिवार को लेके बहुत कुछ हमारे दिमाग में कुछ राय बना लेते हैं। कहते हैं कि इस कम्युनिटी के लिए हमें जी, जैसे भी हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चीज़ों को लेके। और रही जी, बात है पॉजिटिव की, तो ऑलरेडी मैं धर्मा प्रोडक्शन की अग्निपथ मूवी कर चुकी हूँ। तो मुझे वहाँ पर जब जी, मेरे क्या क्या बात है, जब ऑडिशन वगैरह चल रहा था तो मैं 3 बार रिजेक्ट हुई थी अग्निपथ से। तो उनको वो करैक्टर नज़र नहीं आ रहा जी, था। जब उन्होंने कहा कि बॉबी जी आप एक पूरे कॉस्ट्यूम में आइए, तो हम आपको देखना चाहते हैं कि उसमें आप कैसे लगते हो और कैसे हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर था विमला का, जो अग्निपथ में प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक को सपोर्ट करता था, उनकी खुशी के लिए, उनके गम के लिए, उनकी अच्छाई और बुराइयों के लिए। तो जी, मुझे वहाँ पर लगा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर बॉम्बे में आके 17 साल मैंने अपना सफरिंग किया है। अपनी अपनी इस एलजीबीटी कम्युनिटी को, अपने जेंडर को लेके मैंने बॉलीवुड में अपने आप को फॉलो किया है आगे तक। तो मुझे नहीं लगा कि जी, वहाँ पर कुछ ऐसा होगा। वो उनका पर्सनल मैटर होगा कि करण जौहर के साथ है, सुशांत के साथ में है। तो ये चीज़ उनकी बहुत एक बड़ा ग्रुप होता है इन लोगों का। तो ये लोग अपने ग्रुप के अंदर नए लोगों को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, बिल्कुल भी ओके, इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत कम ओके, चांसेस होंगे या किसी का बॉस होगा तो वो अपने ग्रुप में लेंगे, या किसी का बहुत बड़ा जी, बोलते हैं ना, किसी की कोई होता है कि सिफारिश सिफारिश से वो चाहते हैं कि जी, वो बंदा घुस जाए कैसे न कैसे करके उसमें नेम। तो ये जी, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है फिल्म लाइन के अंदर। और वहां तक जी, इसके बारे में ज्यादा तो क्या पाऊंगी। मुझे अपना जो काम किया मैंने वो मेरे अपने एक्टिंग पर
और मेरी टैक्सी पर मुझे जी। वर्क। जी। तो बॉबी जी, जैसे आपने बताया कि ग्रुपिज़्म होता है, तो जैसे कंगना रनौत की बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई है कि हाँ मूवी जी। माफिया का नाम इन लोगों को दिया गया है। तो क्या हुँ। आप अगर साफ शब्दों में कहें तो इन्हें हम क्या मूवी माफिया बुला सकते हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि ये लोग दूसरे लोगों को जो है अपने ग्रुप में एंटर बिल्कुल भी नहीं होने देते। तो ये तो ज़रा-सा माफिया हुआ या गुंडा। अब देखिए इसमें तो ये अभी तो कंगना को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, ऐसी फीमेल ये बहुत बहादुर लेडी है और मैंने अपने कई जी, इंटरव्यूज़ में, कई अपने वीडियोज़ में भी उनको सपोर्ट किया है। क्योंकि एक बहुत सक्सेस जी, पर्सनैलिटी है बॉलीवुड के अंदर, अपने काम के अंदर भी। वो बहुत जी, होनेस्ट है। और ये एक बात बताइए कि हम लोग कहीं न कहीं अक्षय कुमार है और क्या नाम है, कितने सारे जो एक्टर हैं, कंगना भी अपने बाहर से आई हैं। इन लोगों ने अपने आप को यहाँ पर टाइम दिया है। चाहे इसमें शाहरुख खान भी आ गया हो, तो यहाँ पर उन लोगों ने अपने बिल्कुल। आप को टाइम दिया है, तो वो वक़्त दिया है, तो अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। तो अभी हमें आज को हमें देखना है कि हम उस ग्रुप में रहकर कितना हो पाते, कितना नहीं हो पाते। तो बिल्कुल, यहाँ का कंगना ने जो भी मुद्दा लिया है, वो बहुत अच्छा लिया है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, पूरे बॉलीवुड को सपोर्ट करना चाहिए कि सीबीआई की जाँच हो और तो पता जी, चल जाए कि कौन किसने उसकी हत्या की है या वो सुसाइड है या कैसे क्या है। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा फ़िल्म लाइन के ऊपर। क्योंकि अगर ये फ़िल्म लाइन का मुद्दा उठ गया, तो बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी हमारी। सबसे बड़ी बात है, अगर बिल्कुल। फ़िल्म लाइन में किसी का भी नाम आ गया, तो पूरी इंडस्ट्री ये सोच लीजिए कि बहुत ही बड़े जोश में जी। बॉबी जी, आपसे बात करने का जो मेन हमारा मुद्दा है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो यही है कि हम लोग किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जो बॉम्बे में है, उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर रहकर हमें अंदर की जानकारी दे पाएँ। सो जितना मैं जानती हूँ कि आप सुशांत सिंह राजपूत को भी कहीं न कहीं पर्सनली जानती हाँ, हाँ, क्यों नहीं इसलिए है, तो हम बात 2008 करें में हाँ उनके जी, उनके करियर जी, उनके करियर से लेके अगर हम अब तक की बात करें, तो अगर आप चेंजेस की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए तो हमें इतना पता चल रहा है कि सुशांत बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और ऐसा कदम वो नहीं उठा सकते थे। तो अगर मैं आपको पूछूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को आप करीबी होने के नाते जानती हैं, तो वो कैसे इंसान थे? ये एक्चुअली सोनाली मैं एक्चुअली जब एक्टिंग फील्ड से आई थी, मुझे पता था कि एक्टिंग से मेरी दाल-रोटी नहीं चल सकती है। तो मुझे साथ जी, में कुछ ना कुछ साइड बिज़नेस करना पड़ेगा बॉम्बे वर्गी सिटी में, क्योंकि बॉम्बे बॉम्बे जी, बहुत कमर्शियल और बहुत महँगा शहर है। तो अपने आप को मैंने जी, कैसे जी, सर्वाइव करना, तो मैंने साथ में चला कि मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट से भी जुड़ जाती हूँ। और मैं कास्टिंग करने जी, लगी थी, सारी बड़े-बड़े प्रोडक्शन में एंडेमोर प्रोडक्शन है, यूटीवी प्रोडक्शन है, जी, काफ़ी सारों में मैं अपने एक्टरों को वहाँ पर भेजने लगी थी। तो इसके पीछे मेरी जी, सुशांत से एक मुलाकात हुई थी। और सुशांत तो अच्छा था नेचर वाइज़, गुड लुकिंग, तो कई बार हमारी डिस्कस भी हुई थी। उन्होंने फोटोग्राफ वगैरह भी कहा था कि कुछ मौके पे देखूँगा। क्योंकि उन्होंने जो अपना सफ़र किया था, एक बैकग्राउंड डांसर से किया था। शामक डावर की एक जी, ऋतिक रोशन की फ़िल्म आई थी धूम, उसके अंदर उन्होंने एक जी, मतलब बैकग्राउंड डांसर से अपनी शुरुआत की थी। तो उसके जी, अंदर बहुत टैलेंट था। तो मैंने एक हमारी बात हुई थी कि मैंने कहा था तुम इतने साधु कर रहे हो, तुम अच्छा चेहरा है तुम्हारा, गुड लुक भी हो, तो तुम्हारे साथ इतना लंबा टाइम क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? तो कहा कि कोई मेहनत कर रहा हूँ, देखता हूँ कि अभी क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ। कभी न कभी तो मुझे ज़रूर मिलेगा वो। बस ठीक है, तो शांत लगे रहो। कभी न कभी ज़िंदगी में तुम्हारा ऐसा प्लस पॉइंट आएगा। और कई बार कहते हैं कि एज़ कई लोग होते हैं कि ज़बान पर जी, सक्सेस ही बैठती है। तो अगर आप किसी के लिए दुआ कर देते हो या कुछ ऐसे कर देते हो, जी, तो इन भविष्य से दिल से, सिर्फ दिल से, तो शायद वो हो जाता। तो लेकिन कुछ ही जी, दिनों में फिर उनको पवित्र रिश्ता मिल गया भारत जी का, तो फिर उन्होंने जो जिस जी, प्लेस पर वो महात्मा में चार बंगला में रहते थे, तो उन्होंने छोड़ दिया फिर वो वहाँ से। जी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई इंसान अगर ये से मेहनत करता है, उसको सक्सेस मिल जाए, किसी की दुआ से मिल जाए, बस ये सबसे मेन ज़रूरी है। तो मेहनत बहुत की सुशांत ने। और अभी पीछे ही 2 साल पहले ही ये सब कांड होने से 1 साल पहले मैंने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ इंटरनेशनल ऐड करी थी फोकस स्टार का, तब वो मुझे फ़िल्म 6 में मिले थे। तब भी बहुत अच्छे थे वो, जी, लेकिन कभी मुझे लगा ही नहीं उनके चेहरे पर वो मायूसी है, वो उदासी है, क्योंकि वो तो बहुत सक्सेस पर्सनैलिटी है। और उसने नाम जी, कमाया, तो उसने मुझे सैल्यूट भी किया कि वो भी थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंदा जी, कहाँ से और कहाँ है, मुझे रियली आई रियली प्राउड ऑफ मुझे। लेकिन दुःख इस बात का कि हमने एक बहुत बड़े अच्छे और अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर को खो दिया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो कहीं न कहीं जी, आप प्लीज़ इमोशनल ना होइए बॉबी जी। मैं समझ सकती हूँ कि अ, कहीं न कहीं ये फ़िल्मों में जैसे चल रहा है, अंदर की अगर बात इसीलिए एक मेन मुद्दा है कि हर जगह सोशल मीडिया पे एक चहल मची हुई है। लोग लोग बहुत डेस्परेट है जानने के लिए कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या? तो हमें लगा कि शायद जो लोग काम करते हैं, हम लोग सिर्फ़ उन्हीं से ये चीज़ें जो है पता कर सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए राइट पर्सन हो, क्योंकि इस कम्युनिटी के साथ बहुत भेदभाव होता है। हम मानते हैं आप हमारे अपने हैं, बट कहीं न कहीं एक 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 पॉइंट पर जाके लोग काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील करवाते हैं उन लोगों को। सो थैंक यू सो मच। इसमें शायद आपको प्राउड फ़ील करना चाहिए कि आप
इस कम्युनिटी को आगे लेके आ रहे हैं। और बॉलीवुड जैसी जगह जहाँ पर इतने सारे लोग स्ट्रगल करके ऑलरेडी नाम कमा रहे हैं, वैसे में उस भीड़ में अपने आप को दिखाना, अपना एग्जिस्टेंस दिखाना शायद बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए शायद आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने इस कम्युनिटी को आगे लाया, एक्सिस्टेंस दिखाया। सो वी आर एक्चुअली वी आर ग्लैड टू टॉक टू यू। सो उसके साथ साथ ही दूसरा मुद्दा हम यही लेते हैं कि कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को जो है बहुत लेफ्ट आउट फील करवाया जाता है। जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे दो पहलू रहेंगे। सो सिर्फ एक छोटी सी जानकारी, छोटे सी कन्वर्सेशन में ही जानना चाहेंगे कि कितना किस किस चीज़ों का जो है सामना करना पड़ा। जैसे मैंने कहा लेफ्ट आउट फील करवाते हैं, वैसे कौन से चैलेंजेस आपको रखने पड़े? क्योंकि जब कहा जाता है कि ऐसे कई सुशांत आए होंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो शायद सामने भी ना आए, तो ऐसा स्ट्रगल एक बार आपका भी जानना चाहेंगे हम लोग। फर्स्ट मैं सोनाली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट किया। और ये आप नहीं, बहुत सारे लोग देखेंगे इसको, ये कि लोगों के लिए मोटिवेशन है। कहते हैं कि अगर मैंने इस जिंदगी को अच्छे ढंग से जी लिया तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी। क्योंकि इस तरह की कम्युनिटी को आज 17 साल के बाद एक्टिंग करते करते मैं एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। मेरे अपने एसबी एंटरटेनमेंट से अभी खुशियां अधूरी आंचल की एक फिल्म रिलीज हुई है 70 FM फ्लिक्स पर, और अभी 2 एल्बम का काम चल रहा है और एक बिग फिल्म मेरी आने वाली है इसलिए। तो स्ट्रगल तो देखो हर जिंदगी में है सोनाली, और मेरी जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल है। बहुत था कि मुझे कई बार रूम की प्रॉब्लम हो जाती थी ये, और खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती थी। बहुत सारी चीजों को मैंने फेस किया, पर लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने कोशिश की कि नहीं, अगर मैं हिम्मत हार गई तो मैं मोटिवेशन बनना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, अपने आप को मार चुके हैं। अगर मैंने ये सक्सेस हो गई इस चीज के अंदर तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी। तो स्ट्रगल तो मेरा लिया, खाने के लिए प्रॉब्लम लिया, रहने के लिया, फिर ऊपर से आपके परिवार, अपने माँ बाप को आपको संभालना है। क्योंकि मेरे 6 भाई है, लेकिन आई रियली प्राउड ऑफ माई हिमसेल्फ। मुझे गर्व है अपने आप के कि 5 मजबूत कंधे होने के बाद भी माँ बाप का सहारा मुझे बनना पड़ा। तो आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे गर्व है अपने आप को, और मैं कोशिश तो यही रहेगी कि सुसाइड जैसा कोई केस अपनी जिंदगी में कभी ना लाऊं। मैं पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ एक अच्छी मोटिवेशन के जरिए, अच्छे कर्मा की तरह। अगर भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया तो मैं एक वृद्ध आश्रम खोलूंगी, जहां पर आज मैं सोशल मीडिया पर अपने माँ बाप को लोग मारते पीटते हैं, उन चीजों को देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता अंदर से। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। एक अनाथ आश्रम खोल के शांति देवी ट्रस्ट के नाम से खोलूंगी, और मैं बड़े बुजुर्ग लोगों को वहां पर बुला के मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये मेरा भविष्य में एक कहते हैं कि करने की चाह है, तो मुझे ये करना है आगे जाके। हाँ स्वीट, बहुत बहुत अच्छी सोच की मालिक है आप, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। सो उसके बाद बॉबी जी, नेपोटिज्म पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इस कम्युनिटी को कैसे फील किया जाता है वो आपने हमें बताया। उसके साथ साथ ही कास्टिंग काउच जैसा एक मुद्दा भी बॉलीवुड में उठता है कि लड़कियों को जो है कॉम्प्रोमाइज करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ आगे जाने के लिए कहा जाता है, और तभी अगर जब तक वो कास्टिंग काउच से ना गुजरे तो उन्हें रोल नहीं दिया जाता। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको लगता है, कहाँ तक सच्चाई है इस स्टेटमेंट में? देखिए, ये कास्टिंग काउच का तो ये आज से थोड़ी, ये तो बहुत पुराने समय से चल रहा है। पहले बंद बहुत कमरे में होता पुरानी था, जी। आजकल ओपनली हो गया है। आजकल सीधा जी। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये मतलब आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, सेक्स से रिलेटिव है, आपको मतलब ये आपकी मतलब आपको करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सीधा ऑफर कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर ये काम होगा, अगर आपको करना है तो करो, अगर नहीं करना तो छोड़ दो इसको। तो ये चीज तो आज भी चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई प्यार से कर लेता है, कोई प्रेशर में करता है, कोई कुछ भी करता है। तो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच तो ये तो जीते रहेंगे और आगे तक चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग भी करते होंगे, किया होगा उन लोगों ने, तो वो थोड़ी कोई सामने से बोल देंगे कि मैं तो यहाँ पे इसके साथ में सोया हूँ, मैं उसके साथ में सोई हूँ, या वो कोई नहीं बोलेगा इन चीजों के लिए, कोई भी नहीं बोलेगा। सबको अपनी सक्सेस चाहिए, और बंद कमरों में क्या होता है क्या नहीं होता है ये पूरे लोगों को पता होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी सच्चाई और अपने अपनी वैल्यू समझ के इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। उनको लेट सक्सेस मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है चीजें। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री का एक भाग है। आपको करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करो या ना करो। नहीं करना तो छोड़ दो इसे, नहीं तो अपना स्ट्रगल से अपनी मेहनत से करो आप इसे। हाँ जी जी, सोनाली जी, शायद आप मेरी आवाज सुनाई आपको? जी।
हाँ जी, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम करें या ना करें। और कास्टिंग काउच तो ये तो सब चीजें बॉलीवुड में जब आप आ गए तो आपको हर एक चीजों को फेस करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द वीक कनेक्शन बॉबी जी, आपका जी थोड़ा सा कनेक्शन जो है वीक हो रहा है इस समय। हम जी। तो ऐसा कई बार होता है कि जी हमें भी इन चीजों आपकी को। एक्चुअली वीडियो रुक चुकी है, तो अच्छा 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 जी अच्छा। हाँ जी, चालू हो गया शायद मेरे ख्याल तो ये चीज़ों को मुझे भी फेस करना पड़ा, कई बार मुझे भी बोला जी गया है इन एक चीज़ों के लिए, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे एक बड़ी सक्सेस के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे जो आया मैंने अपना ईमानदारी से छोटे-छोटे कैरेक्टरों को लेके अपनी ज़िंदगी जी और इसके बाद जब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी हूँ, तो अपने बलबूते पे बनी हूँ, किसी का कोई इसमें योगदान नहीं है। मैं अपनी मेहनत और अपनी माँ के आशीर्वाद से बनी। जी। सो बॉबी जी, ये जो बड़े-बड़े नाम हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जिनको सुशांत के केस में जो है घसीटा जा रहा है, या सच में उनका बहुत बड़ा हाथ है इस केस के पीछे? तो जो रियल लाइफ में कुछ और है और कुछ और, पर लोग जो है उनके फैंस टीवी वाले कैरेक्टर से जो है उन्हें जज करते हैं और उनको पूजते हैं, और ऐसे ही हीरो जिन्हें हम हीरो मानते हैं, हालांकि हमें उन्हें हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एंटरटेनर्स कहना चाहिए, तो ऐसे ही एंटरटेनर जो है सुशांत जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अब इस चीज के बारे में, क्योंकि ये एक मूवी माफिया बन चुका है और हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कुछ सामने आते हैं और कुछ सामने नहीं आ पाते। सोनाली, ये अगर इंडस्ट्री देखोगे तो ये बहुत ही अंदर से, मैं खुद बॉलीवुड में, मैं गंदा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं इसी की रोजी रोटी खाती हूँ, लेकिन अंदर इतनी भेड़ चाल है, इतना षड्यंत्र जी रचा जाता है चीजों को लेके। अगर जी कोई थोड़ा सा सक्सेस हो जाए तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, इसको रोका जाए, इसको आगे ना बढ़ा जी जाए, तो किसी न किसी जी तरीके से उसका करियर जी खत्म करने की कोशिश की जाती है। ये सब चीजें हैं, इंडस्ट्रीज में है, कोई खुल के आ जाती है, कोई नहीं जी। आती है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिसने भी अगर मुंह खोल दिया तो उसका करियर बर्बाद हो गया है। बॉबी जी, यहाँ पर आपकी ये आपकी आई एम सॉरी फॉर द बैड कनेक्शन। आपकी वीडियो जो है रुक चुकी है। नहीं नहीं, मेरी तरफ आपकी से तो चालू है शायद, मेरे साथ तो मुझे लग जी रहा है। हाँ जी यार। हाँ हाँ जी, यस। हाँ सोनाली। जी हाँ जी, आपकी वीडियो एक्चुअली जो है, जी अभी अभी चालू है, अब अभी चालू है ना? आई एम सॉरी, मैं जी अभी चालू है, मैं अपने सवाल से ही जो है लूंगी, आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू हाँ, बस कीजिएगा वही कि कर जो लीजिए मूवी बस। माफिया बने हुए हैं, जो ये मूवी माफिया है, ये लोग टेलीविजन पे इनके कैरेक्टर्स को लोग पूछते हैं, पर ये जो एंटरटेनर्स हैं ऐसे सुशांत जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये सब फिनिश कर दो, खत्म कर दो, एक साफ सुथरी इंडस्ट्री करो, और किसी की जिंदगी खराब करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको आप ही वही इंसान है, वही भी इंसान है। अगर कोई बढ़ता तो जी उसको बढ़ने दो, लेकिन ये जितने भी लोगों को मेरी यही राय है कि ये साफ सुथरी इंडस्ट्री करो, साफ सुथरी पिक्चर बनाओ, और हर किसी इंसान जो अपने गांव से आता है या छोटे शहरों से आता है उनको भी मौका दो, और उतने ही प्यार से उनको इंडस्ट्री संभाले। और बॉम्बे किसी की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है ये हमारा सबका हक है। हम लोग एक्टर हैं, जी एक्टिंग जीते हैं, पर्दे के सामने जीते हैं हम लोग, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं उनका हाल देखिए आप इस इंडस्ट्री से। तो मेरी कोशिश ये है कि जी हर एक इंसान का सम्मान करो, सबको चांस दो, और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए इंटरटेनमेंट वाले से, कि किसी को आप नहीं ये कर सकते कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो सम्मान की नजर से एक इंडस्ट्री को एक जैसा बनाओ, और सब में प्यार मोहब्बत भाईचारे की भावना हो, और सबको आगे लेके एक एक अच्छा भारत बनाए और एक अच्छी इंडस्ट्रीज बनाए, यहाँ पे साफ सुथरे के लिए लोग हों। जी बात करते-करते बार-बार ज़हन में सुशांत का चेहरा ज़रूर आता है जब भी ऐसी कोई बात होती है, और लगता है कि क्या उन पे बीती होगी कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, इतनी फ़िल्मों में इतना दमदार कैरेक्टर निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत, जो कहते भी थे कि शायद ऐसा करना कायर होता है, वो एक कायर इंसान ही जो है सुसाइड की तरफ बढ़ता है। तो अगर बॉबी जी, मैं कह रही हूँ कि ज़हन में वो ज़रूर है, हर बात करते हुए, हर सवाल पे, हर जवाब पे सुशांत का नाम आता है। हाँ जी, जी। सोशल मीडिया देखते हैं तो सुशांत सिंह की बातें होती है, लोग पागल हो रहे हैं उनके लिए। तो अगर ऐसे में मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों का नाम ज़रूर सामने आ रहा है, बहुत बड़े, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि मूवी माफिया बन चुके हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपके अकॉर्डिंग कुछ नाम ऐसे हैं बॉलीवुड के जो राज कर रहे हैं और जो सिर्फ़ वो चाहे तभी लोग आगे जा सकते हैं? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें, क्या नाम है, ये यश राज का नाम है, कर्ण जोहर का है, और संजय लीला भंसाली का भी है, तो बहुत सारे लोगों का नाम आया हुआ है इसके अंदर। तो जी, देखो, नाम ऐसे कभी नहीं किसी का दिया जाता, कहीं न कहीं कुछ ज़रूर होगा, कुछ न बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ होगी तो ही नाम आता है। नहीं तो ऐसे किसी बिल्कुल। का भी नाम, अभी अब हम लोग हैं, हम एक-दूसरे का नाम कैसे ले सकते हैं? लेकिन कहीं न कहीं कुछ हमारे बीच में होगा, तो हम उसको लेके कर रहे हैं।
आज हम बिल्कुल। आपके सामने हैं और हम कुछ बता रहे हैं, तो कोई कनेक्शन किसी चीज के लिए हुआ है तो हम लोग आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, और ये बात मेरे ख्याल तो जब ये खुलेगी तो मैं ये कहूँ कि पूरी बॉलीवुड हिल जाएगा। अगर ये हत्या हुई है तो पूरी बॉलीवुड को ना बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, और ऐसे ऐसे नाम निकलेंगे ना, तो सोनाली मैं कुछ कह नहीं सकती इस चीज़ को लेकर। जी, बॉबी जी, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। आपके जवाब से ही मुझे एक सवाल ज़हन में ये आया है कि जब ये खुलेगा कि ये हत्या है, तो बहुत सारे राज़ जो है सामने ज़रूर आएँगे। पर ऐसे में बहुत सारे प्रूफ़ जो है सामने आए, और कहने को आ रहा है कि जो बॉम्बे की पुलिस है, वो भी हाँ इस जी। केस को जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे भी सामने है कि मैं भी जब सोशल मीडिया में हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ सुशांत सिंह को लेके, बहुत सारे जी, मतलब कैसे किस्से दिखाई दे रहे हैं, कोई सबूत दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये सब चीज़ें तो पूरे पुलिस क्यों नहीं कर रही? कुछ ना कुछ तो उन चीज़ों को लिए करना चाहिए ना, कि जब बिल्कुल। पब्लिक बता रही है, सारे जितने भी फैन्स लोग हैं, सब बता रहे हैं कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये तो कर क्यों नहीं रहे हैं लोग? तो करना चाहिए ना। मैं तो सीबीआई की माँग करती हूँ कि होनी चाहिए सीबीआई की माँग, और सुशांत के हत्यारे को पकड़ना चाहिए, और बस एक सबक देना चाहिए कि इसके अगर वो इंडस्ट्री का हुआ है तो बहुत बुरा हुआ इंडस्ट्री का, अगर इंडस्ट्री से बाहर का है तो फिर ये सोचिए कि इंडस्ट्री बच जाएगी कहीं ना कहीं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सीबीआई की एग्ज़ैक्टली। मांग होनी चाहिए, सबूत सबके सामने है। तो मुंबई ब्रांच को भी मैं कहती हूँ, और मुंबई पुलिस को भी कहती हूँ कि आप अपना योगदान दीजिए और उसके हत्यारे को पकड़िए, अगर ये हत्या है तो। इसलिए जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऐसे में सोशल मीडिया पर तो हम माहौल देख ही रहे हैं कि लोग गरमाए हुए हैं सुशांत को लेके, इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी हर तरह की कोशिश फैन्स कर रहे हैं। पर अगर मैं बॉम्बे में पूछूँ कि बॉम्बे में क्या हाल है? फैन्स जो है, कैसे रिएक्शन दे रहे हैं? जब ये सब कुछ पता लगा, तो आपने देखा होगा कि कितनी चहल पहल थी और लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का रिएक्शन बहुत है सोनाली। जिस दिन मुझे इस खबर के बारे में पता चला तो मैं तो सोचती थी, मैं बिल्कुल मुझे मतलब सोच के देखो कि 10-15 मिनट में ब्लॉक हो चुकी थी माइंड से, क्योंकि आज कोरोना की जैसे हम लोग अपने अपने घरों में हैं, बंद है कोरोना की वजह बिल्कुल। से, और इतनी बड़ी तकलीफ में हम सहन कर रहे, ऊपर से ऐसी एक्टर का चले जाना, तो वो तो सोचिए कि आप तो जान जा सकते थे खुद भी। मुझे भी खुद सदमा लगा इस बात से कि सरकार ऐसे कर कैसे सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल चीज थी ये सबके लिए जो है। जी, लेकिन जितने भी लोग हैं सब बहुत दुखी हैं, कहीं न कहीं सबको ठेस पहुँची है, एक्टर को ठेस पहुँची है, आम पब्लिक को मिलती है, जो उसको पसंद करते हैं फैन्स, उनको भी ठेस पहुँची थी। कहीं न कहीं ये ना हो कि आगे कोई बड़ा एक्टर इतना बड़ा कदम उठा ले इंडस्ट्री से। ये सोनाली सबसे बिल्कुल। बड़ा दुःख, लेकिन जी, बहुत दुखी है, पूरी बॉम्बे दुखी है इसके साथ में। और आप तो देख ही रहे हैं कि कोरोना कितना फैल चुका है, कि एक जी, सारी इंडस्ट्री बंद है, एक्टरों की ज़िंदगी बहुत खत्म सी हो गई है, अपने घर में जी। सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे खाना-पीना चल रहा है। ये सोनाली एक्सीडेंट का मैंने पहले मैं 2 वक़्त का खाना खा लेती थी, लेकिन आज मेरी कंडीशन भी कहीं ऐसी है कि मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं एक टाइम अपना खाना खा लूँ। तो मेरी कंडीशन ये है कि मुझे जीना है, और मुझे वो मजबूत कड़ी बनना है कि लोगों के लिए उदाहरण बनना है। तो मैं इस टाइम में भी कोरोना के टाइम में भी मैं अपनी ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहता हूँ। ये सबसे मेन जी। ज़रूरी है। तो काफ़ी बॉलीवुड सोनाली पूरा बॉलीवुड भी दुखी है, और कोरोना जी। से तो माँ कसम, कोरोना ने तो सबकी माँ बहन कर दी। आई अंडरस्टैंड कोरोना। जल्दी बस मैं जल्दी। ये कहूँगी कि आप प्लीज़ सेफ रहें, अपना ख़्याल रखें, अच्छा और सोनाली, मैं बहुत ये भी सारे कहना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं बहुत जल्दी हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट में अपने एसबी एंटरटेनमेंट से 2 म्यूजिक एल्बम पारिवारिक, एक का नाम जी, है लचक और एक का नाम है मलंग। तो मैं आज की जी, जो पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति पंजाब हरियाणा की संस्कृति है, उसको जी। मैं आज की पीढ़ी में लाके वो दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमेशा कोई भी मेरा प्रोजेक्ट आए तो एक साफ सुथरा क्लीन और पारिवारिक हो, ताकि आज के बच्चे और बड़े मिलकर साथ देखें। और थैंक ये यू सो मच बॉबी जी। हरियाणा के लोगों को भी चांस दे रही हूँ मैं, कि मैं चलो जी, ठीक है, तो हमारे हरियाणा पंजाब के लोग भी जुड़े हमसे जी, काम के जी, सिलसिले में, एक साफ सुथरा बॉलीवुड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जी। इसके निर्माणा के इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है, राइटर है, महावीर कश्यप जी है। तो जी। ये कैथल में हम शूटिंग करेंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी वहाँ पर आएंगे, तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, हम आपको जॉइन करेंगे, बट बता दें कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत पंजाबी ऑडियंस है, तो अगर आप उनके लिए कुछ बोल लें तो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे पंजाबी में। पंजाबी मुझे बहुत पसंद है, और पंजाबी मुंडे तो माशाअल्लाह, जी, कोई बल्ले नहीं, आप बल्ले पंजाब बहुत आएँ। अच्छा। और मैं दिल से जी, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मेरे पंजाब, मेरे हरियाणा को। देखो, मेरा कोई स्टेट नहीं है, मैं जी, भारत हूँ, मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा अपनी आइडेंटिटी है कि मैं सबसे जी, पहले इंडियन हूँ। मेरे अंदर जी, हरियाणा पंजाब पूरा इंडिया बसा पड़ा है। और मैं इंसानियत सबसे पहले समझती हूँ कि इंसान का धर्म सबसे बड़ी इंसानियत होती है,
हमें सबके साथ भाईचारे की तरह रहती है। जेंडर कहीं नहीं होना चाहिए, बस इंसान को देखो, इंसान की फितरत देखो, इंसान का कर्मा देखो। और मेरे पंजाब हरियाणा को बल्ले बल्ले सलाम करती हूँ, उनको दिल से दिल ठोक के सलाम करती हूँ कि हमारा थैंक यू पंजाब सो हरियाणा दिल मच। से बहुत रिच है, दिल से भी और सब चीजों से रिच। जी, थैंक यू सो मच बॉबी जी। आपने बहुत सारे जो है लोगों के जो लोग हमें देख रहे होंगे, उनके बहुत सारे ज़हन में सवाल होंगे बॉम्बे इंडस्ट्री को लेके और इन मूवी माफियाज़ को लेकर। आई एम श्योर वो बहुत सारे क्लियर हुए होंगे। उसके साथ-साथ ही जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, थैंक यू सो मच उनकी तरफ से कि आप इतने अच्छे लेवल पे जो है बॉलीवुड में जाके इस कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और इतने अच्छे लेवल पर आप काम करते हैं। थैंक यू सो मच आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच सोनाली, मेरी तरफ से थैंक यू बहुत सो बहुत मच। जी, थैंक यू सो मच। सो आई होप यू ऑल लाइक द कन्वर्सेशन। वेल सोशल मीडिया पर ये जो chaos है सुशांत सिंह राजपूत को लेके, उसमें एक योगदान हमने ऐसे दिया कि हमने इनसे बात की और जितने भी ज़हन में सवाल थे उन्होंने वो क्लियर किए। आई एम श्योर कि मुंबई पुलिस जो है इस पे पूरा ऑफ कोर्स इस पे लुक आफ्टर करेगी और सीबीआई जाँच की जो डिमांड की जा हाँ, रही है, सीबीआई जांच उसमें होनी भी जो चाहिए है सोनाली, सीबीआई जी। जांच होनी चाहिए। जी, सीबीआई जाँच जो है हो उसके बाद से पता लगे और अगर एक बार ऐसे राज़ खुल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सुशांत जो है अपनी ज़िंदगी नहीं गँवाएँगे और यही बिल्कुल हम प्रे सही, कर बिल्कुल सकते सही। हैं। इसके साथ-साथ ही आपको भी और जितने ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी प्लीज़ अपना ख़्याल रखें। ऑफ कोर्स हैंड सैनिटाइज़र और मास्क हम हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट के ज़रिए बताते हैं कि केसेज़ किस रफ़्तार से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, अपने घरों में रहें एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।